हम लोग जो है सो संख्या और डिजिट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आज भी हमें सीखना है और सवाल भी करवाएंगे आपको जो एसएससी के एग्ज़ाम में हाल फिलहाल पूछा गया CHSL MTS CGL में। गुड मॉर्निंग मुन्ना, गौरव, निर्मल, कुंदन। आज थोड़ा सा लेट है आपकी गाड़ी, है ना। अशोक, संतोष, चंद्रा, दीपांशु, आर्यन, राहुल। हाँ, थोड़ा सा लेट है लेकिन आपकी ट्रेन निकली नहीं है। चलिए, नंदा कुमारी, अंकित, सौरभ। अब हम लाइव हैं, आप लोग कंफर्म हैं? आइए एक बात करते हैं। हमने अभी कुछ चीजें पढ़ा था 2-3 दिनों से लगातार कि भैया अगर हमको पता करना हो कि 2 अंक की संख्या कितनी है, या हमको पता करना हो कि 200 से लेकर 500 तक संख्या कितनी है, या 500 के बीच संख्या कितनी है, तो हमको मालूम है 200 से 500 तक कितनी संख्या है। अगर ये बात हमसे पूछ दिया जाए तो ये कोनो बड़ी बात नहीं है। अब हमारे लिए बता सकते हैं क्या 200 से 500 तक कितनी संख्या है? तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं ना। और तक है तो क्या करते हैं? एक जोड़ लेते हैं तो 301 संख्या हो जाता। यही सवाल में तक के जगह बीच रहता बाबू, बीच रहता तो क्या करते हैं? ये डिफरेंस तो निकालते ही हैं। डिफरेंस हमारा 300 का, लेकिन बीच रहता इस सवाल में कहा हुआ तो 1 माइनस कर देते हैं, यानी हमारा क्या हो जाता है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जरा बताओ कि 200 तक, बात है समझ में, कि 200 तक आपसे कह दूं कि 19 से 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्या है? कटने वाली कितनी संख्या है? एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम चलेंगे। कितनी है? बेसिक अभी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे इसका हम। देखिए 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्या है? 200 तक 19 से कटने वाली। अच्छा, 200 तक का क्या मतलब होता है? गणेश, आर्यन सुनिए, 200 तक का मतलब होता है 1 से लेकर कहां तक? 200 तक। नहीं तो इस 200 को सीधा लिखो और 19 से भाग लगा दो। 19 दहाई कितना होता है? 190। 19 दहाई 190। 11 बार में नहीं लगेगा, काहे कि 19 को 10 बार पढ़े तो 190 हो गया। 11 बार में ज्यादा हो जाएगा, 200 पार कर जाएगा। तो दशमलव के बाद तुम जाओ ही नहीं। पूरा पूरा कट गया तो ठीक है, पूरा पूरा नहीं कटता है तो दशमलव से पहले वाला भाग लेंगे, दशमलव के बाद जाने की जरूरत नहीं है। यानी टोटल 10 गो संख्या होगा जो आपको 200 तक में 19 से कटेगा। 200 तक में 19 से कटने वाली संख्या टोटल कितना है? 10 है। बात आ रहा है समझ में? चलिए जरा इसको नोट कर लीजिए, आप छोटा सा है, इसको नोट करिए। सर मैं मोतिहारी जिला से हूं। बहुत अच्छा, मोंटी आ गए? रंजय, गुड मॉर्निंग भाई। छोड़ दो, मत ब्लॉक मारो, सॉरी बोल दिया है, रह दो। दो 200 तक 19 से कटने वाली कितनी है संख्या? यहां लिख देना था 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्या है बाबू, ऐड कर लीजिए। 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्या है? तो 10 को। देखिए एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा कि 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्या है? 18 से कटने वाली कितनी संख्या है? 18 से भाग लेने वाला। तो 100 में सीधा हम 18 से भाग देते हैं। 18 पचे 90, 5 दशमलव कुछ होगा, लेकिन हम 5 को लेंगे। क्या दीपक कहला खुंडी खनका रहा है? सुनो, तो 5 गो होगा संख्या। सोच के देखिए, जब आप शुरू से 18 से काटना शुरू करेंगे, 100 तक जाएंगे, तो कौन कौन कटेगा? 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तियाई 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90। यही संख्या कटेगा ना बाबू? पक्का यही संख्या होगा जो 18 से कटेगा, जो 18 के पहाड़ा में आएगा। तो 100 तक में 5 गो होता है। अब जरा गौर करिएगा, अगर आपसे ऐसा कह दे कि 200 से लेकर 500 तक, 200 से लेकर 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? आपका सवाल हो गया कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है।
पहले हमारा सिर्फ एक बाउंड्री दिया जाता था तो समझ जाते कि शुरू से वहां तक जाना है। इस बार क्या है, एक से जाना है क्या? एक से नहीं जाना है, कहां से जाना है? 200 से लेकर जाना है 500 तक, या सवाल 200 से 500 के बीच भी कह सकता है। बात है समझ में? तो समझ लो। कहला लिख रहा है तू, अभी डेली समझाएंगे, अभी लिखो मत। 200 से लेकर 500 तक क्वेश्चन लिखने के लिए है, आगे क्वेश्चन हम करवाएंगे, अभी समझिए पहले। 200 से लेकर 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है? इस दोनों बाउंड्री को लिख दीजिए। जैसे ही दो बाउंड्री दे दिया जाए ना, बाउंड्री को लिख लिए, और अब आपको क्या करना चाहिए सुन लीजिए। अगर तक है सवाल में, तक है कि बीच है? तक है तो पहले वाला में से एक कम करके लिख दीजिएगा। अब बीच कहेगा तो लास्ट वाला में से एक कम करिएगा, इधर माइनस नहीं करिएगा। बीच कहता तो लास्ट में से एक कम, और तक कहा तो पहले वाला में से एक कम। और क्या करना है, इसको भी भाग 20 से इसको भी भाग माइनस कर लेना है, यानी कि जो भी आएगा उसको माइनस कर लेना है। अब ये हो गया बाबू कितना? 199 ना। हम जानते हैं कि 20 से अगर काटते हैं, भागफल के पूर्णांक भाग लिखना, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये 200 रहता तो 10 बार में कटता, तो अब 10 बार में नहीं कटेगा, 9.6 बार में कटेगा। कोई दिक्कत क्या? अच्छा, इसको अगर भाग लगाते 0 से 0, 25 बार में ना, बड़का में से छोटका घटा देना, उल्टा 25 में से 9 घटा, कट लिया हमने। 25 में से 9 गया कितना? यानी 16 गो संख्या होगा आपका 200 से 500 तक में, जो 20 से कटेगा। 16 गो संख्या, इसको नोट करा जाए। अब एलपी यादव, इसमें डिफरेंस नहीं निकालना है मेरे भाई। ये नहीं पूछ रहा है कि कै वो संख्या है, ये पूछ रहा है 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है। ठीक है, आ रहा है समझ में मोंटी? हैं? 200 कहाँ 2 बार काउंट हो रहा है? 200 2 बार कैसे काउंट हो गया रे? 200 से कहां तक बोले हैं? 500 तक बोले हैं। किस से कटने के लिए? तुम लोग अलग पढ़े हो ना, यह वजह से कंफ्यूज होते हो। एक से तो जाना ही नहीं हमको जाना है बाबू कहाँ? 200 से लेकर 500 तक कहा है। तो आपको हम टेक्निक बता देते हैं कि तक रहेगा ना, तक रहे तब पहले एक कम करेंगे, ठीक? पहले माइनस करेंगे, पहले वाला में माइनस करेंगे। अब बीच बोल देगा यह सवाल में, बीच बोले तब बाद वाला में, बाद इधर ना हुआ, पहले इधर से ना लिखते हैं, तो इधर वाला संख्या पहले हुआ, इधर वाला बाद में हुआ, तब बाद वाला में से एक कम करेंगे, यानी -1 करेंगे, और फिर दोनों को भाग देके खाली बीच में डिफरेंस निकाल दे। इस बात को नोट कर लिया जाए। तक बोले तब पहले वाला में -1, और बीच बोले तो बाद वाला में -1, और दोनों के बीच में तो माइनस करवे करते हैं। अब देखो सिंपल बात समझो, अगर तुमसे मैं कह दूं कि 500 से लेकर 500 से 1100 तक, चाहे 1100 के बीच कर दिया मैंने, 1100 के बीच, ठीक है? 30 से कटने वाली कितनी संख्या है? कटने वाली कितनी संख्या है? हाँ, बीच है। तो बाबू देखिए 500 लिखा मैंने, 1100 लिखा मैंने, 500 से 1100 के बीच 30 से कटने वाली कितनी संख्या है? तो बीच बोल दिया ना, लास्ट में से एक कम करिएगा, ठीक है? और इसको भी भाग देना है 30 से, और इसको भी भाग देना है 30 से। अब अरे कब जोड़ने के लिए हम बोलते हैं? जोड़ना तो है ना, एक को बार। वो अलग चीज था जो तू पढ़ा कि यहां से यहां तक कितना संख्या है, वही में ना करते थे, तक वाला बीच वाला में घटाने या जोड़ने का काम। यहां कुछ नहीं करना है, खाली माइनस होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो देख लेना कि अगर बीच बोला है
तो लास्ट वाला में से कम, और तक बोलेगा तो पहले वाला। तब याद रखने के लिए इसे सोचना, कहा है कि 500 से 1100 तक, यानी 1100 को रखना है, 1100 तक जाना है, तो एकरा रखना है तो इधर से माइनस कर देते हैं। समझा? एक वो खाली बात याद रख लिया, वो 1100 तक है माने रहेगा, तो घटा देंगे तो तय न रहेगा, इधर से घटा लेते हैं। समझ गए? अब बीच रहेगा तो इसमें से घटा लेते हैं, माने इसके बीच, माने अगर छोड़ देना है ऐसे सोचना है, ओ छोड़ देना है तो घटा लेते हैं। याद रखने के लिए ऐसे सोच सकते हो। अब सुनो, भाग दिया क्या? 0 से 0, इस 16 48 यानी 16 दशमलव कुछ बार में कटेगा। इसको बाबू कितना बार में काट दिया? 38 बार में। ठीक से बताओ, अगर मान लो ये 0 से 0 काट देते हैं 33 बार में, चलो 33 बार, तो 33 में से 16 घटा दो, 17 को संख्या होगा जे कटेगा, 17 को संख्या होगा जे कटेगा। सुमन, समझ में आ रहा है? कुछ लोग का 23 आंसर आ रहा है भाई। 36 बार में? ठीक से भाग दो। हाँ, 36 या 108, मानो 0 से 0 हटा 36 या 108, लगभग 36 बार जाएगा। तो 36 में से घटाओगे ना, चलो 36 में से 16 घटा दिए, कितना? 20 बार, 20 आंसर होगा। चलिए, हाँ, अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए सवाल हाल फिलहाल में जो पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, हम लोग उतना बड़ा सवाल नहीं पूछ रहे। देखिए सवाल क्या था, 2 अंकों की कितनी संख्या 11 से विभाजित होती है। ये क्वेश्चन मैंने आज आपको घटना चक्र से कलेक्ट कर दिया है, एसएससी के घटना चक्र से। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी। तो बाबू हम सोच लेंगे, देखो सवाल थोड़ा सा अलग हो गया कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित होगी। तो 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक आए? 10 से लेकर 99 तक ना, पक्का? किससे कटने के लिए कहा है? अच्छा, इस सवाल हो गया कि 10 से लेकर 99 तक। रुको, 10 से लेकर कहां तक? तक में इसको रखना है ना, तो इधर 1 कम कर लेंगे, भाग इसमें भी दे देंगे 11 से, इसमें भी 11 से, या बीच में माइनस। ये तो बाबू ऑलरेडी छोटा है, तो ये तो ऐसे ही भाग लगेगा, तब दशमलव में चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? 1 को बार में लगेगा क्या? तब बातें खत्म। इधर देख लेते हैं, 11 नामा 9 को संख्या होगा, ऑप्शन बी सही आपका। कोई दिक्कत? ऐसे भी तो हो सकता था 2 अंकों की संख्या 90 है, 90/11 ना, वैसे नहीं होगा। 3 अंक वाला रहेगा तो वैसे भाग दे दोगे क्या 9000 में? 3 अंक वाला रहेगा तब सब में भाग दे दोगे। जहां से हमको एक बाउंड्री न दिया है, हमको क्या कहा है कि 2 अंकों की संख्या 11 से विभाजित होने वाली, तो 2 अंक के कई गो संख्या नहीं। आ जाओ, यहां ना एक जगह भाग नहीं लगा, ये छोटा संख्या था, तो आप मान लो 2 बार में लग जाता तब तो गड़बड़ा ना जाता। हाँ सुनो, यहाँ तो क्या होता है, चला एगो बात सुन लो, तुम कानून से पढ़ के आए हो तुम लोग, तो दिक्कत होगा। एक बार क्या हुआ ना कि गुरुजी के पास 2 गो स्टूडेंट पहुंचा। एगो था बेचारा 1 नंबर का भोपट, ओकरा कुछ नहीं आता था, और एक बच्चा को बहुत कुछ आता था। गुरुजी ने दोनों का टेस्ट लिया, कहा कि हमारा कोर्स जो है से कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और तेजका विद्यार्थी को बोले कि तुमको लगेगा 2 साल, और कुछ नहीं आ रहा था तो ओकरा कहे 1 साल। पगला गया वो, तेजका था वो गर्म हो गया मास्टर साहब पर, कहा ये कैसे, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हमको कुछ ही बात जानना है, हम बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, और इसको कुछ नहीं आता है, तो इसको लगेगा 1 साल। आप हमरा सिखाते हैं, हम मास्टर बनते हैं, हमरा लगेगा 2 साल। मास्टर जी ने कहा कि बाबू जितना तुम सीख के आओ, पहले हमरा भुलावे में 1 साल लगेगा तोरा। और ये तो एकदम सादा कागज है, इसमें कुछ भी लिखेंगे तो दिखेगा। तो कभी भी आपको लिखी हुई कागज हम देंगे तो उस पर दिक्कत होता है, मतलब हम उस पर कुछ लिखेंगे लिखलहवा पर, वो कम झलकेगा, और सादा कागज दीजिएगा लिखेंगे तो झलकेगा। तो आपको क्या करना है, मेरा कहना यह है, एकदम शांत दिमाग करके पहले यहां सीखिए, और फिर कंपेयर तुम जहां पढ़े तहां करना बाद में, घर पे जाके, कि वहां सर ने कैसे बताया था, वो क्या टेक्निक था, ये क्या टेक्निक है, कहीं ई ज्यादा अच्छा है कि पहले ऊ ज्यादा अच्छा था। लेकिन जिस टाइम हम पढ़ाते रहेंगे चला, उसी समय अगर तुम कंपेयर करते रहोगे तो उलझ जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो आ जाओ, पहले ये देखो,
39 से 124 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित। बाबू दिमाग लगाएंगे कि किधर हमको एक कम करना है। बीच बोला है ना, ओ बीच माने करा छोड़ना है, ऐसी सोच लेंगे। तो देखो 39 से लेकर 124 तो लिखा मैंने, इसमें एक छोड़ दिया, तक रहता तो ही रहता ना, तो इधर कम करते। काम तो एक बार पक्का करेंगे हम, इधर करे चाहे उधर। अब सुनिए, इसमें भी भाग देंगे हम कितना से, इसमें भी भाग देंगे 6 से, बीच में माइनस। अब लो 6 से इसको काट दिया, 6 1 36, 6 दशमलव कुछ, इसको काटोगे 20 6 के 20 से 21 बार में नहीं लगेगा, क्योंकि 21 6 के 126 हो जाता है। अब बड़का में से छोटका घटा देना है, 20 में से 6 गया कितना 14। अब कुछ कहेगा माइनस में आ रहा है सर, पगला कहीं का। वो टर्म इधर लिख देते, ई टर्म उधर लिख देते तो प्लस में आना जाता। हम सीधा सीधा जान के लिखते हैं कि क्या है, उधर वाला को उठा के इधर लाया, इधर वाला को उधर ले जाए। समझ रहे हो कि नहीं? और उल्टा काम करे, वो सीधा काम करते हैं। 14 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए। आइए फिर देखिए क्या सवाल पूछा है। 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है बाबू। 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन लगेगा। सब लाइव है भाई, लाइव है दीपक, सुनिए। तो 13 से विभाजित होने वाली क्या पूछता है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना। तो या तो तुम एक तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो ऐसे सवाल को, क्योंकि 13 का पहाड़ा तुमको आता है, नहीं आता है, या आप ऐसे बनाओ। अगर इसका तरीका बनाने का तो ये है, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और 13 से एसएससी को बहुत प्यार है, ये जान लो। 13 से बड़ा सवाल पूछता है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है बाबू बताइए। अगर कहता 3 अंक के सबसे छोटी संख्या तो यहां हम 100 लिखते, लेकिन कहा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से कटे। अब 13 से इसमें भाग लगा लीजिए, 13 से भाग लगाइएगा, 13 सत्ते 91, शेष कितना आया 8, गया 9 उतरा, 13 छके 78, 6 बार लगेगा ना, 13 छके 78, शेष 9 में से 8 गया 1, 11, शेष कितना बचा। हमको कहा है कि 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने लिख तो लिया था, लेकिन ये 13 से कटा नहीं, हमने भाग भी दिया, कटा नहीं। कटने का 2 तरीका, अब यहां से 2 कंडीशन है जिससे ही कटेगा। एक तो फलतुआ 11 है, अगर 11 इसमें कम होता तो कट जाता। देखो ये फलतुआ था 11, तब नहीं बच गया। अगर जो 11 कम रहता तो खत्म था, तो 11 इसमें से हटा देंगे तो जो संख्या आएगा वो कट जाएगा। रुक मार दे वो, एक तबड़ा की गिर जाएगा। अब इन दोनों में देखो एक तरीका और है कटने का, समझो का है, हम बकर बकर कर रहे हैं, आगे तुमको पता चलेगा। तो 13 में से 11 घटा लो बाबू, इसका अंतर निकाल लो 2 का, तो ये 2 अगर इसमें जोड़ दोगे तो भी कटेगा। अगर इस 999 में 2 जोड़ दो कितना हो जाता है, 1001 हो जाता है ना, ये भी 13 से कटेगा, ठीक है। इसमें शेष जो 11 फलतुआ था, ये फलतुआ 11 हटा दो इसमें से, तो कितना हो जाता है, तो ये भी कटेगा। तो हमको कहा है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ना, तो ई तक कटेगा, लेकिन ई कै अंक के है, ई कै अंक के है, तो यह ना आंसर होगा। चलो, लेकिन सीखना वो भी जरूरी है, कहे कि आगे जरूरत पड़ेगा। अब आपसे कह देता क्या जानते हैं, 999 में कितना जोड़ दिया जाए कि 13 से कट जाए, यह सवाल रहता। 999 में कितना जोड़ दिया जाए कि 13 से कट जाए, तो शेष आया 11। इन दोनों का अंतर ही जोड़ा जाता है, इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कि भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है। तो शेष आया 2, मतलब अंतर आया 2, ये 2 जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो सीधा हमारा आंसर ये हो जाता कि कितना जोड़ दिया जाए कि कट जाएगा। समझ रहे ना। आइए देखिए अगला सवाल। सवाल आपके सामने, 52 और 356 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो चलिए बता दीजिए। 52 से कहां तक, 52 से लेकर 356 तक बना सकते हैं आप लोग। अच्छा 56 के बीच बोला है, बीच कहा है, किधर कम करोगे, इसमें ना। अब इसमें भी हम भाग दे देंगे 6 से, इसमें भी 6 से, अब बीच में कर देंगे माइनस। 6 से इसको काटेंगे, 9 छक्के 54 नहीं लगेगा, 6 8 48 लग जाएगा, नहीं। इसको भाग दे लेते हैं बाबू हम, 6 5 11, 11 3
14 नहीं, तो भाग लगा दीजिए। ई हमारा 355 हो गया, घटा के कितना आया? 356 था, घटा दिए 355, इसको भाग देना। 6 बचे 30, शेष बचा 5, 5 पर 5, 6 9 54, क्या 59 दशमलव कुछ लगेगा। तो 59 में से 8 घटा दीजिए, चला 51 को है क्या? ऑप्शन बी है आपका आंसर। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है हो? बहुत आसान है। देखिए अब 2022 में सवाल आया चला, ये ऐसा नहीं, हर साल पूछता है एसएससी। देखो 105 से 205 तक ऐसी कितनी संख्या जो 9 से विभाजित बन जाएगा क्या? छोड़ दें हम, बढ़ जाएं। चलिए अगला देख लीजिए, 200 से 285 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी? तक है ना, 200 लिखेंगे, 285 लिखेंगे, तक है माने रहेगा, तो इधर एक कम कर लेंगे और इसमें भी भाग दे देंगे हम 7 से, इसमें भी 7 से, बीच में करेंगे माइनस। भागफल के पूर्णांक भाग लिखेंगे, दशमलव तो लिखना ही नहीं, तो झंझटे नहीं है। दशमलव के बाद ना भाग दे में दिक्कत होता है। अब सुनो, सवाल है आपका, रामू को 1 और 1000 दोनों सहित के बीच संख्याओं की एक सूची का चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्या है? सवाल क्या हो गया बाबू? 1 और 1000 दोनों सहित के बीच संख्या की एक सूची चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्या है? देखो कुछ नहीं है, 1 और 1000 के बीच अगर मैं सीधा सवाल आपको ये लिखता कि बताइए तो 1000 तक लिखता, 1000 तक लिखता, तो आप क्या समझते? कहां से 1000 तक? 1 से लेकर जाते कि नहीं जाते? ये भी कहां से गया है? लेकिन इसमें कहा है 1 और 1000 दोनों को शामिल करना है, शामिल करना है ना। देखो क्या कहता है, 1 और 1000 दोनों सहित मानी दोनों को लेना है के बीच संख्या की एक सूची चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्या है? यही बात है। अब दिमाग एक बात लगाओ कि क्या 1 और 1000 हम लेते हैं तो 2 और 7 से कट रहा है? 2 और 7 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, 2 और 7 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो ये अगर ये बात नहीं भी कहता, इससे भी नहीं कट रहा है, सीधा अगर कहियो देता ना कि 1000 तक हमको बता न दीजिए कि 2 और 7 दोनों से कै वो संख्या कटेगा, तो भी उतना ही बात होता, क्योंकि 1 और 1000 तो दोनों से नहीं कट रहा है, ऐसे ही काउंट नहीं होगा। बाबू देखो 1000 2 से कटेगा, 7 से कटेगा क्या? तब कटने वाला संख्या में काउंट नहीं ना हुआ, क्योंकि कट ही नहीं रहा है। इस सवाल झूठो के आपको घुमाया, ऐसे भी जैसे कटता तब ना गिनती हो जाता हमारा एक्स्ट्रा। ये कटेगा क्या? 1000 2 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। सवाल का है दोनों से कटना चाहिए। अब क्या करना है कि 2 और 7 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्यों लेना है? सुनो, आपको दोनों से ना भाग देना है, एक साथ दोनों से भाग होना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? यानी कि 14 में 2 भी है और 14 में 7 भी है, 14 में 2 भी है, 14 में। अब आपको क्या करना है, वही 14 से भाग लगा लीजिए। तो भाग लगा लीजिए, 14 से भाग दीजिए, भागफल के पूर्णांक भाग को लिखिए, दशमलव वाला को नहीं लिखिए। 14 सत्ते 98, शेष बचा 2 और 2 पर 0 20, 14 एकम 14, आपका आंसर 71। समझ में आ गया? ये 2022 में सवाल पूछा। आगे बढ़े, देखिए बाबू अगला, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है? अच्छा, दोनों से कह रहा है ना, तो जब भी दोनों से कहे तो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने से क्या होता है कि उसमें दोनों आ जाता है। एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। अब एलसीएम हम कैसे झट से बनाते हुए आगे हम पढ़ाएंगे, एलसीएम से टॉपिक तो जानिएगा। 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 से भाग देने का मतलब होता है कि 6 से भी भाग हो गया और 5 से भी भाग हो गया। हमारा सवाल है 200 से 400 के बीच ना, 200 से 400 के बीच कहा है, बीच का एच करा छोड़ के ना, बीच का मतलब ये छूटेगा, तक नहीं है, तो -1 किया और इधर भी भाग लगाया 30 से, इधर भी भाग लगाया 30 से, बीच में दिया माइनस। अभी 0 से 0, 3 6 के 18, 6 दशमलव कुछ लगेगा। और ये हमारा कितना बार में? 399 है समझ लो, या 400 भी रहता तो भाग लगा के देखो, 0 से 0 काट दिया, 13 3 39,
13 दशमलव कुछ लगेगा, अंदाज मिल जाता है। 13 में से 6 गया, कितना? 7 गो। ऑप्शन डी हो गया। SSCMTS 5 जुलाई 2022 क्वेश्चन ही पूछा गया था। उठा कर पटक देंगे तोरा। आगे देखना सवाल तू आ रहा है, बर्दाश्त करो। 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से और न ही 7 से विभाज्य है? आया सवाल, आया कि नहीं आया? धैर्य रखो, हमरा सब पता है कि हम पहले क्या पढ़ाएंगे फिर क्या पढ़ाएंगे। हम क्वेश्चन हम सेट ना करते हैं रे पगला, ये किताब में जहां तहीं दिया हुआ था क्वेश्चन, हम कैसे कलेक्ट करते हैं, तब एक PDF बनाते हैं कि हम आपको पहले क्या बताएंगे तब आपको क्या समझ में आएगा, ये हम जानते हैं। अब देखिए सवाल आ गया बाबू आपके सामने, 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से या न ही 7 से विभाज्य है? देखो एक बात बताते हैं, इस सवाल बनाने के लिए अगर तरीका से बनाएंगे ना बहुत समय लगता है, क्योंकि इसमें पहले क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले काम यह करना होता है कि ढूंढना पड़ता है कि क्या कहा है, 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो न तो 5 से कटा न तो, तब पहले निकालना पड़ता है कि 7 से कटने वाली टोटल कितनी संख्या है। तो 7 से कटने वाली टोटल कितनी संख्या, तो आप क्या करेंगे, 200 और ये 800 दो बाउंड्री है अपने पास, बीच बोला है तो लास्ट में कम कर लेते हैं, और इसमें भी हम 7 से भाग देंगे, इसको भी 7 से भाग देंगे, और फिर क्या निकालेंगे कि टोटल संख्या कितना 7 से कटेगा, वो निकल गया। उसके बाद बाबू फिर हम निकालते हैं कि 5 है ना, अच्छा चलो एक बार 5 से, अब 5 से बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कटने वाली, तो 5 से फिर वैसे ही चेक करना होगा, ये 200 लिखाएगा, 800 लिखाएगा, -1 करना है, इधर भी 5 से इधर भी 5 से ये करना है, तो हमारा फिर निकल जाएगा कि 5 से कटने वाली कितनी संख्या, 7 से कटने वाली कितनी संख्या। अब देखो कुछ संख्या ऐसा होगा, कुछ संख्या ऐसा होगा जो दोनों से कट जाता है, चला कुछ संख्या ऐसा होगा जो 5 से भी कट जाएगा 7 से भी, वो कौन पता चलेगा, तब पता चलेगा आपको 5 और 7 का LCM लोगे तो 35 ना। तो जब कोई संख्या को काटते गए होंगे 5 से कटा होगा 35 की नहीं, बताइए जब 35 कट जाता है कि नहीं, सोचिए ना, ये 200 से छोड़िए ना, बीचे में कहीं होगा, 21 से सोच कर एक बार देखिए कि 35, अगर हम आपसे कहें कि 1 से 100 तक 5 से एक बार भाग देते जाइए तो 35 कटा होगा कि नहीं, अब फिर 7 से जाइएगा तो वो से कटा होगा, 7 से कटा होगा 35, वैसा ही फिर 70 चला 5 से भी कट जाता है और 7 से भी कट जाता है, तब फिर हमको निकालना होता कि 35 से कटने वाली कितनी संख्या है। ठीक है, काम है, यह दोनों बाउंड्री लिखाएगा 35 से भाग, और लास्ट में क्या करना होगा, यहां जो चीज आया, मान लो ये घजमज ना, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मान लो ये A आया कट के, ये B आया और यहां संख्या C आया, तो दोनों से कटने वाला दोनों से मिलाकर इतना, एगो हो गया जो कॉमन कटा, तो इतना को हटा देना है। क्यों हटाना है, क्योंकि ये ऐसी संख्या आएगी 35 से कटने वाली जो 5 से कट चुकी थी या दोबारा 7 से कटी, तब मान लो 200 को आया तो 10 को हटाएंगे ना, क्योंकि 5 से कटते समय वो कट गया था, समझ रहे ना। अब जितना संख्या तुम्हारा आंसर आया सबको जोड़ के मान लो सब घटा उठा के D आया, तो अब टोटल संख्या में से कटला हुआ सारा संख्या घटाओगे तो न कटे वाला निकलेगा। तो इतना प्रोसेस करोगे फेल हो जाओगे। ठीक है, सवाल वैसे नहीं, देखो इसका टेक्निक बताते हैं हम, ऐसे सवाल कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना है, पहले ये देख लो 200 से 800 के बीच है ना, ध्यान रखना है, इसको क्या करना है, 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से या नहीं 7 से, इसका खाली डिफरेंस निकाल लो तुम। पहले डिफरेंस कितना आ गया, 600 आ गया क्या, बीच कहा है तो एक छोड़ के ना, बीच कहा तो दोनों बाउंड्री हटा के ना बाबू, ध्यान देना, त का बीच हो में रहेगा, गड़बड़ाना नहीं, बीच का है तो दोनों बाउंड्री छोड़ोगे ना, तो खाली डिफरेंस निकाले और कुछ नहीं करना है। अब यहां एक जोड़ना एक घटाना मत, खाली डिफरेंस खाली लिख लो, डिफरेंस लिख लिया, दोनों को हमने छोड़ दिया, बीच में 600 संख्या है। अब क्या करना है ये सुन लो, 5 से कटने के लिए कहा है, 5 से कटने के लिए कहा है ना, नहीं 5 से न कटे और 7 से न तो 5 से या न तो इसमें गुना करना है, न तो 5 से नहीं कटना है, तब 5 को नीचे और इससे एक छोटा संख्या ऊपर लिखना।
फिर कहा है किस से न कटने के लिए, तो 7 को लिखना नीचे और इससे एक छोटा संख्या ऊपर लिखना। सवाल हल हो गया, बन गया आपका आंसर। रुक जाओ, 5 से इसको काटते हैं, भागफल के पूर्णांक के भाग लिखना है, दशमलव से मतलब ना। 5 से 120, अब इसको गुना कर लेते हैं, 6 छक्के 24, यानी 120 गुने हो गया 24, भाग देना आसान हो गया 7 से। रुक जाओ 24 0 24 दूना 48 के 8 हासिल 4, और सॉरी ऐसे कर देते हैं, वैसे हो ठीक है, हम 12 से करते हैं, ये 0 हो गया, ओहो 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, अब 12 दूना 24 4 28, ठीक है चला। 24 से 12 में करे या 12 से 24 में करे, एक ही बात है। अब इसको भाग दो तो जरा, 7 चौकिया शेष कितना, 7 चौके 28 खत्म, 8 उतरा, तो इस 7 दहाई 7 एकम 7 और फिर 7 एकम 7 नहीं, 411 वो संख्या होगा जो न तो 5 से कटेगा न तो, हो गया आपका आंसर। ये तरीका लगाइएगा। अब एक और सवाल आएगा अपना ऐसा, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बाबू, सब बढ़िया चल रहा है। चले आगे। आइए तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, 700 से 950 है ना, दोनों को मिलाकर, इस बार छोड़ने के लिए नहीं कहा है, क्या कहा है, मिलाकर यानी तक, ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से या न ही 7 से विभाज्य है। पहले एक काम करो, जैसे पहले हम सवाल बनाए थे वैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, देखो 700 से लेकर क्या कहा है 950, अगर हम इसको डिफरेंस निकालते हैं चेला, डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है 250 आता है क्या, तो डिफरेंस 250 निकाले तो बाउंड्री छूट गया, अगर ऐसे हम बनाते तो बाउंड्री छूट गया ना। एक बार गौर करते हैं, क्या कहता है 700 से 950 दोनों को मिलाकर एक ऐसी तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से और न ही 7 से कटा होगा, तो न 3 से और न 7 से, न 3 से और न 7 से। एक काम करो, तो इसमें मैं पिछले सवाल जैसे बना रहा हूं, 3 को नीचे लिखा, 2 को ऊपर, फिर क्या लिखा 7 को नीचे 6 को ऊपर लिखा क्या। अब भाग दे के देखिए तो जरा, 3 और 7 है ना, तो भाग लगाइएगा, 3 दूना 6, ये तो कट गया चला, 2 दूना 4, 25 चौका कितना हो 100, 1 ही 0 1000 बट्टा में 7, 7 से भाग लगाइए, पहले 7 से भाग लगाइएगा, 14 सते 98, 142 आया, रुक 142 को हमारा आ गया है, 142 को आ गया है ना। इसमें एक बात और गौर करिए कि इसमें और कोई है कटने वाला, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से और न ही 7 से कटी होगी। अरे सुनो, तो एहो तो 2 गो है जो नहीं कटेगा, कहता है ऑप्शन में नहीं है। पहले ही आप हम क्या बोले थे कि हम सवाल पहले जैसे बनाए हैं, अब एकरा लेकर बोला है, तब बताओ क्या ये कटेगा 3 से 7 से, तो न कटेगा, ओ 7 से। अच्छा तो एक काम करो ना, रुको, हमको क्या कहा है कि 700 से तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से और न तो 7 से कटना चाहिए, न 3 से कटना चाहिए न 7 से, तो काउंट हो गया, काउंट हो गया कि न कटा, तो एक बार हो गया कि न कटेगा। अरे एगो खाली 700 से न कटा, किससे नहीं कटा, सॉरी 7 से कटा, लेकिन 3 से नहीं न कटा, तो नहीं कटा तो काउंट होगा, यानी एहो 2 गो ऐसा संख्या है जो न कटेगा, एगो से कट रहा है लेकिन एगो से तो नहीं कट रहा है, तो 2 गो संख्या और है जो नहीं कटेगा, तो 142 और 2 कितना 144, ऑप्शन सी काउंट हो गया, क्योंकि एगो से तो नहीं कटा, कहता है कि 9 23 या 9 से। क्या है ना कि नेगेटिव सेंस में पूछता है तो गड़बड़ा जाते हैं। अब लीजिए सवाल, 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन,
ये तो बने, ये हो चुका है। अब आ जाओ, देखो 13 से कहे ना, खूब सवाल पूछा। ये देखिए CHSL जून 2022 में पूछ लिया, इतना में से क्या घटाना चाहिए ताकि यह 13 से विभाज्य है। तो भाग लगाइए, जो शेष बचेगा वह ना घटाना पड़ेगा, जो शेष बचेगा वह ना फलतुआ रहेगा। तो 13 से भाग लगा के देख लीजिए, बन जाएगा सवाल। छोड़ दें, अगला देखिए, इस सवाल को देखिए, 100 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुना किया जाए ताकि संख्या 13 का गुणज हो जाए। कहता है 100 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुना किया जाए ताकि संख्या 15 की गुणज हो जाए। कहता है 100 में कम से कम कितना से गुना करिएगा ना कि वो 15 के गुणज हो जाएगा, या कभी कहेगा कि कितना से भाग कर दिया जाए कि 15 का गुणज हो जाएगा। गुणज होने का मतलब है कि फिर वो 15 से कट जाए, 15 के पहाड़ा में आ जाए। देखिए 3 का जो गुणज होगा ना वो 3 से कट जाएगा। 3 का गुणज होगा 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, वो सब 3 से कटेगा। समझ रहे कि नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपल करना है क्या कि 100 है ना, तो 100 को अगर प्राइम फैक्टर तोड़ोगे तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100 लिख सकते हो क्या। 15 से भाग लगा दो तो 15 को आप 3 पचे 15 लिख सकते हो। बोलो 5 से 5 कट गया, 3 नीचे में 3 है। अच्छा देखो नीचे में अगर कुछ भी बच रहा है इसका मतलब वो पूर्णतः विभाजित नहीं है। 15 का गुणज तभी होगा जब 15 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। वैसे नहीं लिखना है कि हमरा यहाँ देख रहा है लिख रहा है, हम जान रहे हैं। सुनो देखो, अगर 15 का कोई गुणज होगा तो वो 15 से पूरा कटेगा। जैसे 15 का गुणज कौन 30 होता है कि नहीं, तो 30 को जब तुम भाग दोगे 15 से तो पूरा कटता है कि ना। तो ऊपर में कुछ बचना चाहिए, नीचा में नहीं बचा, तभी वो संख्या पूरा पूरा कटा। अगर मान लो बाबू हम कहें कि 12 को 8 से भाग दो तो पूरा पूरा कटा क्या, नहीं। 4 दूना 8, 4 3 12, क्योंकि 12 जो है 8 का गुणज नहीं है, इसलिए नीचे में कुछ बच गया। हमको बनाना है उसका गुणज, तो इस 3 को हटाने के लिए ऊपर में कम से कम कितना से गुना होना चाहिए, कम से कम 3 से, तब नहीं 3 से ही 3 कैंसिल जाएगा, तो नीचा में कुछ नहीं बचेगा। जिससे भाग दे रहे वो बचना ही नहीं चाहिए। तो यानी ऊपर में कम से कम कितना से गुना करना पड़ रहा है, 3 से। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। हाँ अभी हम आपको समझा देते हैं। देखो बाबू, अगर मैं आपसे कहूं कि 12 को कितना से गुना कर दिया जाए कि वो 8 का गुणज हो जाए, सिंपल सोचो 12 को कितना से गुना कर दिया जाए कि 8 का गुणज हो जाए। तो अभी 12 8 का गुणज नहीं है, हम जानते हैं, है ना, गुणज नहीं ना है। तो 12 को सोचते हैं कि 8 के पहाड़ा में 8 दूना 16 तो नहीं होता है, ये तो 12 है। अच्छा 8 दूना 16 होता है लेकिन ये 12 है। तो अगर ये 24 रहता, काहे कि हम सोचते हैं कि 8 दूना तो नहीं कटा, 8 3 24, तो अगर ये 24 रहता तो 24 होने के लिए इसको ऊपर में 2 से गुना करना होगा। तो ये 24 8 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि 12 में कम से कम 2 से गुना किया जाएगा तो 8 का गुणज बन जाएगा। अब देखिए उस चीज को कैसे निकाला जा सकता है, इस चीज को ऐसे निकाला जा सकता है। अगर 12 को भागे लगाना है तो 12 को हम 2 दूना 4 3 12 लिख सकते हैं। मतलब ये हम ऐसा इसलिए लिखते हैं कि भाग देना आसान हो गया। 8 को हम 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। चला 2 को 2 से 2 को 2 कट गया। नीचे वाला का ऊपर वाला गुणज तब होगा, यानी गुणज का मतलब है कि नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाना चाहिए। तो ये नीचे में वो 2 फलतुआ है, इसको जरूरी है हटा देना। तो इसको हटाने के लिए ऊपर में कम से कम कितना से गुना, तब नहीं 2 से 2 हट जाएगा। यानी हम अपना मन से नहीं 2 से गुना किए हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 12 में कम से कम कितना से गुना करे कि 8 का गुणज बन जाए, तो 2 से। और सीधी सी बात है कि 12 में अगर 2 से हम गुना कर देते हैं तो 24 आता है, और ये 24 8 का गुणज है।